हेलो नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और पुरानी पेंशन का मामला सीधे तौर पर लेकर हाजिर। दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर हमारे देश के कर्मचारी वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कहीं निराकरण नहीं। यहां तक उन्हें इस बजट में आशा थी कि कुछ न कुछ अच्छा होगा, परंतु निराशा उनके हाथ लगी। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर करोड़ों सरकारी कर्मचारी बजट में ऐलान होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर जिक्र ही नहीं किया गया। उन्होंने केवल एनपीएस में सुधार की बात कही और पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य मंत्री द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। विचाराधीन कैसे हो, जब सरकार को बचने के लिए दो स्टेटों को पर्याप्त धन देना पड़ रहा है। उनके इस स्टेटमेंट के आधार पर यह बात तो तय हो गई कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर AIDEF के महासचिव और AIUTC के राष्ट्रीय महासचिव श्री कुमार का कहना है, केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों की उम्मीदों तक पहुंचने में विफल हो गया है। सरकार से आदर्श नियोक्ता बनाने की उम्मीद की जाती है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए इस फैसले का भी सम्मान नहीं कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लगातार मांग के साथ साथ बड़ा संघर्ष करते रहे हैं। वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों से संबंधित पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है। उनके द्वारा केवल एक घोषणा की गई जो एनपीएस में संशोधन को लेकर है, जिसमें 50% पेंशन का विकल्प पर भी विचार चल रहा है। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया बजट पेंशन भोगियों सरकारी कर्मचारी की उम्मीद तक पहुंचने में सफल रहा है। सरकारी कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार एक बात भूल जाती है कि विदेश के कार्यबल धन का निर्माता है। वे ही हर चीज का उत्पादन करते हैं जिस पर सरकार जीएसटी एकत्र करती है। सरकारी कर्मचारी राजस्व का मुख्य स्रोत है और वही कर्मचारी अपनी जरूरत के लिए बाजार से जरूरी सामान खरीदते हैं और इस पर जीएसटी भी चुकाते हैं, जिससे कर्मचारी देश के सच्चे करदाता हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वित्त मंत्री द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार की मांग किसी भी संगठन द्वारा नहीं की जा रही है। सभी कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वह किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार करके 50% पेंशन पर ही विचार किया जा रहा है। आगे देखने वाली बात यह होगी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार क्या निर्णय देती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया गया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस बार कितना असर दिखाएगा, यह लाख टके का सवाल सियासी दलों की नींद उड़ाए हुए है। बजट बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और बैलेट से पड़ने वाले ज्यादातर वोट उसकी झोली में गए। कर्मचारियों की नाराजगी को भांपने के बाद ही हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के
अध्ययन के लिए कमेटी गठित कर दी थी, लेकिन बजट में यह बात नहीं उठी। बात पुरानी पेंशन योजना की बहाली का बड़ा दबाव राजनीतिक दलों पर नजर आ रहा था। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस ने इसे प्रमुखता से उठाने की तैयारी की थी। राहुल गांधी कई बार अपनी न्याय यात्रा में इस मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा चुके हैं। वहीं भाजपा भी इस मुद्दे से अपने को दूर नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी जो सुझाव अगला व प्रस्ताव मिले हैं उस पर अध्ययन करने में जुटी थी। कुल मिलाकर यह चुनाव कर्मचारियों के नजरियों से आशा की एक किरण के रूप में देखी गई, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलित देश भर के कर्मचारियों की नजरें इस आम चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र पर लगी थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कैसे गुजरेगा बुढ़ापा, सुरक्षित जीवन? देश के 5 करोड़ कर्मचारी सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर परेशान है। 8वें वेतन आयोग का गठन तथा आउटसोर्स कर्मियों की सेवा सुरक्षा की नियमावली पर राजनीतिक दलों का रुझान जानने भांपने में लगे हुए हैं कर्मचारी, और सवाल उठ रहे हैं आखिरकार सरकार रिटायरमेंट होने के बाद उनके गुजर बसर की क्या गारंटी देगी। बेरोजगारी की आलम में स्थितियां ऐसी भी हैं कि सैकड़ों कर्मचारी के बच्चे उचित रोजगार नहीं पा पाते। ऐसे में बच्चों का भरण पोषण के अलावा खुद और पत्नी के उपचार आदि के इंतजाम कहां से और कैसे होगा, इस पर सभी दल चुप्पी साधी है। नई पेंशन इतनी ही अच्छी होती तो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं ले रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधि क्यों सब पेंशन ले रहे हैं? अगर नई पेंशन बहुत ही अच्छी है तो विधायक सांसदों को यह लेना चाहिए और देश में एक व्यवस्था होना चाहिए जिनकी दम पे सरकार बनती है, जिन कर्मचारी अपना वोट देते हैं, आज वही अपने हक के लिए परेशान है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती कहते हैं कि नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी है तो राजनेता इसे खुद क्यों नहीं अपनाते हैं। सांसदों के साथ ही विधायक, विधान परिषद सदस्य सभी के लिए अभी भी पुरानी पेंशन योजना ही है। वहीं 30 से 35 साल सेवा के बाद भी कर्मचारियों को इससे वंचित करने का काम किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली हर हाल में होनी चाहिए। कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि शेयर बाजार में लगाने का भी विरोध किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी इस समय भाजपा के नेता बन गए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के समय सपा में थे। सपा के चुनाव एजेंडे में पुरानी पेंशन बहाली को शामिल करने में इनकी बड़ी भूमिका थी। वह बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर बनाई गई कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। बीते 14 मार्च को इस कमेटी की अहम बैठक भी हुई। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी इस कमेटी में अहम जिम्मेदारी मिली है। हरिकिशोर का कहना है कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों का पेंशन फंड शेयर बाजार में लगाए जाने का हर व्यक्ति विरोध कर रहा है। 2005 में लागू हुई नई पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के नतीजे में देखें तो 2005 में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। इसके बाद से सरकारी सेवा में आए सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना एनपीए से आच्छादित हैं। यूपी में मौजूदा समय में करीब 28 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशन सीधे सीधे मुद्दों से जुड़े हुए हैं। समाज का वैचारिक माहौल बनाने वाला यह शिक्षित वर्ग यूपी के इन कार्मिक व पेंशनरों के परिवार को भी जोड़ लें तो इससे जुड़े वोटरों की तादाद ही करीब 1 करोड़ हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में सपा ने इसे बनाया था मुद्दा। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दे पर बढ़त देने का काम किया था। इसके बावजूद सपा सरकार बनाने में लायक बहुमत नहीं मिला। यह बात दूसरी है। यूपी के इन विधानसभा चुनाव में सपा को इसका लाभ मिला
और अथवा नहीं इसके चुनाव परिणाम से देखा व समझा जा सकता है। सपा की सीटें 2017 में 47 थी, जबकि इसके मुकाबले 2022 में सपा उनके सहयोगी दलों को सीटें 125 मिली। इसके पीछे माना जा रहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक बड़ा धड़ सपा के साथ, हालांकि इस बढ़त के कई और जाति समीकरण भी कारण थे। विधायक के वेतन भत्ते में हुई 9 से 26% वृद्धि। 50 के दशक में प्रदेश में राज्य कर्मचारियों और इंटर के शिक्षकों का वेतन करीब 45 रुपए से 55 रुपए के बीच हुआ करता था, जो आज बढ़कर 70,000 के आसपास पहुंच चुका है। इस प्रकार के कर्मचारी व शिक्षक के वेतन में करीब 1 से 27% वृद्धि है। इसी प्रकार से विधायक के वेतन के रूप में 110 से 150 रुपए के आसपास मिला करता था, जो आज बढ़कर 1,25,000 रुपए हो गया है। इसमें केवल 25,000 रुपए इस प्रकार के विधायक के वेतन भत्ते में एक अनुमान के मुताबिक करीब 9 से 26 गुना की वृद्धि हुई है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में पेंशन को लेकर किस तरह से माहौल चल रहा है और बजट में भी करोड़ों कर्मचारियों को नजरअंदाज कर दिया गया है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से पेंशनधारी सरकार से पूछेंगे या फिर जवाब देंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। मैं मुकेश सुधैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं।